ले भैया संतोष ले लो, संतोष के खिलाफ। बब्बा राम राम। राम राम। जो कहा पी रहे सर्दियों में? सर्दियाँ न हो एनर्जी का है और गरम जी से हो, गरम देश गरम। गरम देर। हाँ अब आपके आंखन से आंसू आ गए। आज आदमी तो जुकाम उखाम नहीं होती उम्र में, तबीयत बिगड़ जाए तो? बगैर जमान है। तो जो खान पान है उसमें ध्यान दें। अगर देश को बचाना है तो जैविक खेती अपनाना है। दादाजी देखे जैविक खेती की अपील कर रहे हैं रंजीत जी, और साथ में ड्यू पी रहे हैं। इस गांव के लोग दूध बेचते हैं और पेप्सी पीते हैं, ड्यू पीते हैं। ड्यू पीते हैं, दूध बेचते थे। हो गया। सही कह रहा डेयरी में जा रहा हूँ, दूध कहाँ फायदा कर रहा हूँ ना, पेप्सी फायदा कर रही। अपनी गांव से कोई बीमार नहीं हो पेप्सी? कभी तक कोई नहीं, कोई बीमार नहीं हुआ। और मतलब दस्त लगते हैं, पेप्सी पी लो तो सारे दस्त लोग पटा जाए। इतना छोटा गांव है लेकिन इधर ड्यू के कई गोदाम भी है। गोदाम है दो। ड्यू के? हाँ 2 गोदाम है। हर दुकान में मिल जाए? हाँ। हर दुकान में चाहे जितनी कहीं भी चले जाओ गांव में तो आपको मिल जाएगी ड्यू। कौन? अच्छा आप कहाँ से आए? बरदा के। तो इनके चक्कर में आप भी पिए? हाँ हम भी पियन लगे पेप्सी, या कोना को बाजार करने आए तो करन सुपर पेप्सी सर्दियों में। हाँ ड्यू इनके ऐसे बस गई है कि बता रहे हैं कि कर्जा भी लेते हैं, जैसे किसी ने कोई जरूरत है ब्याज के पैसा उठाए तो वही में से ड्यू। वो 100 रुपया की ड्यू है। पहला खेत गहने धरो, कोई भी काम करो ड्यू मंगाऊ। खेत गहने धरो, हाँ ता बलकट लगाऊ ता। कतराई होने अरे कतराई नहीं घर ही था, माना कजू उठाने वजन कजूआ करने बाहर से निकलवाने। दादा ठंडियन में पेप्सी पिए थे कोना में? बिल्कुल धुआंधार पियत 12 मास। 12 मास। तो इतनी सर्दी पर कोहरा पे देखो तो सर्दी अर्दी से कौन ताल्लुक नहीं है तो 12 मास। आते हैं, दूध नहीं पिया था होगा? पीते हैं, दूध भी पीते हैं, पेप्सी भी पीते हैं। में तो पिज्जा 4 बोतलें एक काई 4 बोतलें। हाँ। क्या लीटर वाली? 2-2 लीटर वाली पी ले, फ्री में मिलने से बेटी को 50 देर बना लेगी। हाँ अच्छा अभी मंगाइए। अब भाई हम तो मंगाइयो, कब मंगाई? ये तस्वीर देख ले, रविंद्र जी दिखा दें, ये लोग देखा अभी उनके हाथ। हाँ 3 देर पेप्सी है, दिन डूबे लो पेप्सी है। तो क्या करे? तो क्या रिश्तेदारों को बहाना चाहिए कि ऐसे ही आ जाते? अरे वाले पता ना काय बात है, ऐसे ही आओ परमानेंट। दादा चाय पिए तो चाय क्या मोनुस्तान गरज है। और पेप्सी पेप्सी में फ्री की मिल जाता, मैं सफल ले हूँ तो नहीं खर्च करा था। चौनी खर्च नहीं करत। और फिर दादा खेत में हेले हो फिर भी फिर ठंडा चाहिए, ठंडा मिल गया तो गर्मी आ गई। ये बताएं, अगर खेत में हेले हैं तब भी खेत बढ़ा रहे, फिर भी अब पेप्सी मंगा रहे। पेप्सी पीने के पेप्सी मिल गई तो गर्मी आ गई, एनर्जी आ गई और दुगना काम होगा। भाई साहब आप भी? बिल्कुल। अब गेहूं से हेल के आए पिसिए सिंचती और ठंडा पीने पर वो आदमी तो इतना गर्म करके पानी पी गया था, अब तो ठंडी पी रहे। ठंडा चाहिए हमें तो। हाँ। अरे रविंद्र दिखाओ ये तस्वीर तो दिखाओ, कहाँ पी रहे? बोलो मजा आ रहा हो, बोलो मजा आ रहा है। तो भैया इतनी ठंडी है चाय पी लेते। जैसे कि पालक है, खाने में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन शरीर के लिए फायदे करेगी। तो जैसे ठंडा है आप पीते हैं, होता गर्म है, अंदर जाएगा तो ये गर्मी ही करेगा। कैसी बात कर रहे हैं? पीने से ही ठंडा है। हाँ। पियोगे तो ठंड है और बकाया गर्मी करता है। जैसे गर्म चीज पियेंगे तो ठंडी हो। नमस्कार। आपने आए दिन अभी केवल एक ही खबर देख रहे होंगे कि सर्दी बहुत है, पूरे बुंदेलखंड में सब लोग कपकपा रहे हैं, इतना भयंकर कोहरा है और सब लोग आग के पास बैठकर गरम गरम चाय पी रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग तस्वीरें हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अकोना गांव में हैं और हम पहले भी अकोना गांव की तस्वीरें दिखा चुके हैं। वो वक्त था गर्मियों का, तब यहाँ के लोग ड्यू पी रहे थे। लेकिन अभी दिसंबर, लास्ट दिसंबर है और जनवरी लगने वाली है। इतनी कड़ाके की सर्दी है, लोगों को रजाई और आग के पास राहत नहीं मिल रही है। लेकिन पीने की बात करें तो यहाँ चाय नहीं पी जा रही है। ऐसी ठंडी में भी अकोना गांव के लोग ड्यू पीते हैं। और ये किस तरह से हम देखते हैं कि गर्मियों में लोग, कई बार देखते हैं कि गर्मियों में लोग चाय पीते हैं और पूछते हैं कि गर्मियों में चाय, लेकिन उसी तरह ये ठंडियों में भी
यानी कि पूरे 12 के 12 महीना अकोना गांव में ड्यू पी जाती है। क्या लत लग गई है, इसे शौक कहा जाए, क्या कहा जाए, पहले भी हमने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन फिर से हमारी वही तस्वीर है। और ये अकोना गांव है, बुंदेलखंड का एक ऐसा गांव जहां इतनी ड्यू कहीं नहीं पी जाती होगी, और देश में अगर ना पीती जाती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे रंजीत भैया जो पिछली बार बहुत छा गए थे, रंजीत जी क्यों ड्यू पी जाती है? हमारे यहाँ ड्यू का एक रिवाज चल चुका है, मतलब माउंटेन ड्यू के अलावा कोई ब्रांड पसंद नहीं करता। और बाहर का जो भी व्यक्ति आता है तो वो यानी पीता नहीं है, डरता है कि जुकाम ना हो जाए, कहीं खांसी ना हो जाए। लेकिन अकोना के ऐसे सिस्टम बन चुका है कि मतलब कि कितनी भी सर्दी हो, जैसे मठा हो और ठंडा पी लेते हैं तो मतलब खांसी नहीं आती है। और न जुकाम होता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। और मैं एक संदेश और कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि केमिकल, माना कीजिए केमिकल है, और फिर भी यो आज जो जहर बिक रहा है, जैसे सब्जियों में देख लो, आप खेती से देख लो, थोड़े से फायदे के लिए यूरिया डालते हैं और आयु पूरी नहीं हो पाती है, और फिर भी छोटी सी उम्र में ना जाने कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बात खत्म नहीं हो पाई और ड्यू आ गई है। देखो ये रंजीत जी मंगाई थी ड्यू जी, लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये लास्ट दिसंबर है, कल से 2026 लग जाएगी, इतनी सर्दी है बिल्कुल। और हम लोग गर्म कपड़े पहने हैं, रास्ते में आके ठंड लग रही थी बब्बा। हाँ, ये खोलने का तरीका देखिए आप। इसे क्या कहते हैं दादाजी? फ्लाइंग केक। फ्लाइंग केक। लीजिए साहब। हम तो दादाजी नहीं पियेंगे। आप वीडियो में ऐसा करने होगा। हमें बाद में पी लेंगे, अभी नहीं पी रहे हैं, हमें आदत नहीं। हाँ रंजीत जी, अभी सब लोग पियेंगे? और हाँ, सब लोग पियेंगे जितने भी हैं। तो देखो देखो वो बिटिया कितनी जल्दी लेके भागी है। जैकेट कहाँ गोरे? कम भरो बच्चा। दादा इनके काय दे रहे थे छोटे छोटे? अब पियर हैं। अरे तो अबे जैसे आपके तो लग गई, इनके न लग पाए। उन्हें हमसे ज्यादा लसेल हैं। अकोना गांव में ये जनवरी बता रहे हैं कि अगर बुड़की के घोल्ला और मंगोड़ा भी खाएंगे तो इसी के साथ रंजीत जी। जी। अब अलाव लगते हैं, लोग तापते हैं, लेकिन फिर भी माउंटेन ड्यू सवेरे से हम 3-4 बार तो हम ही पी चुके हैं। कै बार हो गई दादाजी? ये 6 बार मर गए। 6 बार हो। क्या नाम है भैया? गणेश। अरे रविंद्र दिखाओ, ये तस्वीर तो दिखाओ। कहाँ पी रहे? बोलो मजा आ रहा हो, बोलो। मजा आ रहा। तो भैया इतनी ठंडी है, चाय पी लेते? दूध पीते हैं, रोज पीते हैं। यही इधर आओ। वो भाग गई है। सब लोग पीते हैं? सभी लोग पीते हैं, सब लोग। आप लोग भी? हाँ, सब पीते हैं। तो जैसे जुकाम उखाम नहीं होता? हाँ, हमको नहीं होता कभी ड्यू से। बीमारी दूर हो जाती है, थोड़ी बड़ी बीमारी है वो भी दूर हो जाती है दूध पीने से। जैसे जुकाम है तो सही हो जाए? बिल्कुल सही हो जाता है, ना मिला तो बीमार हो जाएगा आदमी। सबको बांटी जा रही है। भाई साहब आप आओ करीब। आप कह रहे थे कि पिछली बार गांव की बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें पहुंची थी, तो ऐसा क्यों भाई साहब हो रहा है कि बच्चे भी पीने लगे हैं? बच्चन की शौक है, मतलब क्या करूँ, हम पिए तो बच्चा पहले हमारा पिए थे, हम 1 गिलास पिए थे, 2 गिलास पिए थे। अबे भी ड्यू की गाड़ी उतरत गाँव में रोज एक पारे से 50-60 हजार की रोड ड्यू आती है। किसी दिन दादा का हमारे। हाँ, थोड़ा इनकी बात भाई साहब की पूरी कर ले। हाँ, 50-60 हजार की रोड ड्यू आती है, रोड सेल होती है। 50-60 हजार, इतना छोटा गांव है और रोज ड्यू पी जाती है। अब ये क्या है भाई साहब? ये लत है, इसे लत लगी है, अगर एक आध बार न मिले तो रोटी न के मिले। लेकिन कभी गूगल किया रंजीत जी की इससे नुकसान कितने ज्यादा हैं? नुकसान तो ऐसा है जैसे कि मान के चलो, आज की जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, तो सब जहर आ रहा है, उससे जो कम हो तो चल रहा है जो आज के युग में। और मेरा कहना है कि अगर देश को बचाना है तो जैविक खेती अपनाना है, वरना बीमारियों का सामना यूं ही करना पड़ेगा। कम उम्र में देखो तो बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं लोगों को, कई घर तबाह हो जाते हैं छोटी सी उम्र में इलाज कराते कराते। तो जो खान पान है
उसमें ध्यान दें। अगर देश को बचाना है तो जैविक खेती अपनाना है। दादाजी देखे जैविक खेती की अपील कर रहे हैं रंजीत जी और साथ में ड्यू पी रहे हैं। रंजीत जी तो अपने देखो देसी मठा पी लेते जो का पी ये तो एक मनोरंजन का साधन हो चुका है। हाँ। देखो ये मांस है, अगर किसी चीज को आप इसके अंदर लत लगा लेंगे तो आदत में बदल जाएगा। जैसी चाय होती है, अब चाय से फायदे क्या हैं जो भगवान जाने और जिसने बनाई है चाय वो जाने। नहीं चाय से कोई फायदे नहीं है। काय को फायदे? फायदे नहीं, नुकसान ही है। तो बताइए, चाय का एक नशा है। हाँ। तो जब मजे में लिया, मजे से कब नशा में हो गया वो पता नहीं चलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ माउंटेन ड्यू। बब्बा राम 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 राम। जो का पी रहे सर्दियों में? सर्दियाँ न हो और एनर्जी का ये है गरम दी से हो, हैं? गरम दी गरम। गरम दे। हाँ। आपके आंखन से आंसू आ गए। आज आज दी तो जुकाम उखाम नहीं होती उम्र में, तबीयत बिगड़ जाए तो? बगैर मन है लेकिन ड्यू नहीं छोड़ने। नहीं छोड़, जब गाँव में री से काका छोड़, नहीं तो ड्यू भर छोड़ दो। जब ठेला भर भर काका भेजा दे तुम्हें से। जो बात सही है। लेकिन दादा ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ठेला भर भर काय गांव में भेजा। तो दादा जैसे कोनो है मोटरसाइकिल चला रहे तो को हेलमेट लगाओ तो को नहीं लगाओ, तो जैसे आप सबकी जैसे काय बन रहे? बन रहे मन ने हमें इसे मर जे है का? ये सब हमारा फायदा करे। और अच्छा, पिए के बाद कैसा लगा दादा? कछु शांति मिलत? कुछ रिश्ते नहीं मिलत। हाँ, पी नहीं यहाँ कैसी तलब लगत? मीठो भर लगत बस। मीठो लगत। जैसे गुटखा तमाकू खाते हैं तो कान लगाते कि दांत लोगन के वो लगेगा कि गुटखा खा ले। इमे कैसा लगत? इमा अच्छा लगत। क्या पी लेंगे सुबह से? सुबह से 2 दिन पी चुकी। बताएं। 30 आयो और ये कान आन कछु नहीं बहाने ठंडी है। ठंडन अकोना गांव के बच्चे हो चाहे बूढ़े, सब लोग ड्यू पी रहे हैं। और ड्यू इतना मतलब इस गांव में सर्दियों में भी 1-1, 2-2 गाड़ी उतर रही हैं। इतना छोटा गांव है, गोदाम है। और भाई साहब आप भी बिल्कुल। अब गेहूं से हेल के आए पिसिए सिंचती और ठंडा पीने पर वो आदमी तो इतना गर्म करके पानी पी गया, अब इतना ठंडी ड्यू पी रहे। ठंडा चाहिए हमें तो। हाँ। जैसे आप खेत में हिले तो फोन करके कह देते हो इधर ड्यू मंगवा। बिल्कुल आ जात, पहुंच जाते। खेत में हेले ठंडा जरूरी चाहिए। हमने आपको पिछली बार तस्वीरें दिखाई थी, आपको विश्वास ना हो कि सर्दियों में इस गांव में ड्यू पी जाती, इसलिए हम सर्दियों में भी आए हैं। पिछली बार सभी लोगों ने बताया था। दादा जिला टॉप है कौन? जिला टॉप है। हाँ। मुझे तो लगा देश टॉप होगा। देश नहीं होगा, यो होगा, यो है यो। ऐसा कहूँ ना हो तो भारत देश के कौन गांव में। हाँ कौन गाँव में कौन मत हो निकला में ब्रांड जो कोना जो कब ब्रांड जान से कौन नाम तो पिया थे। तो यही वाली अच्छी लगा हरीरी वाली। और कौन हूँ? और यही लगा हरीरी। और भाई ये काली आओ हुआ नहीं लगा हमारे शादी वही लगा। ये तो ड्यू बोलत ड्यू आयो जो ड्यू बब्बा आप रिश्तेदारियों में जाते हो सो होता है भी पिया पे उसे मिलती नहीं को गाँव में पियती है तो कहाँ मिल जाए। तो तलब तो लगा तू आप तलब लगा से ले जा हम जब अपने यहीं से बैग में डाल ली बस वो खोल लेते रहे मर गए। दूसरे गांव जाते तो बता जैसे गुटखा तमाकू ले जाते कह रहे हम अपनी डाल ले सो अपनी आराम से लेते रहे। तो ये तो वैसे नशा शराब की तरह हो गया। कह रंजीत जी बब्बा कह रहे हम डाल के ले जाते अपनी। कुछ ऐसा है जो मनोरंजन के रूप में बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ का आदमी बाहर जाता है तो चाहे 20 रुपया की लेके पी ले, पिएगा जरूर क्योंकि आदत हो जाती है। वो चाहिए। हाँ, दिमाग मतलब अजीब सा लगता होगा। हाँ, अजीब सा। जैसी चाय है तो कई चाय के लिए आदी होते हैं, ऐसे ही की आदत हो जाती है। मैं एक और अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल अकोना गाँव के कोई भी अगर आपके यहाँ रिश्तेदार आए तो अगर भी अपने मन से न कह पाए कि ड्यू पे बात हो तो आप जरूर ड्यू के लिए पूछ लियो, नहीं तो बेचारे बे परेशान रहे। कई बार रिश्तेदार पूछते ना, कई बार रिश्तेदार जैसे अकोना के हैं भैया तो ठंडा पहले से ही लिए बैठे रहते हैं और ठंडा वैसे ही मंगा देते हैं। अकोना का नाम सुनते ही ठंडा आ जाता है उनके यहाँ, कहने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, क्या और खोलते हैं ढक्कन और पीते हैं ठंडा। हमें लोग कहते हैं अकोना का रंजू पंडा। रंजीत पंडा है, रंजू पंडा, रंजू पंडा RANJU। हाँ, रंजू पंडा। क्या बढ़िया लाइन, क्या लाइन थी, एक बार और दोहरा दें रंजीत जी। खोलते हैं ढक्कन और पीते हैं ठंडा। हमें लोग कहते हैं अकोना का रंजू पंडा। वाह,
अच्छा रंजीत जी, जैसे पिछली बार हमने रिकॉर्ड बताया था कि जैसे आप लोग तो सब लोग पीते हैं, गांव में ऐसा भी रिकॉर्ड है कि सब लोग कौन ज्यादा पीता है? हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम कुछ नहीं है। दिन भरे में आप चाहे दिन भर 10 बार पिलाओगे किसी को तो 10 बार मना नहीं करेगा। और जैसे बोतलें हैं तो कबाड़ी बीनता है तो काफी झाले भर लेता है। हमारे यहाँ से कई बार रिक्शा में कई झाले भर के ले गया, मतलब 1000, 1500, 2000, 3000 की तो बोतलें बेच लेता है। तो रंजीत जी एक डायलॉग ये भी हो जाए कि किसी को कि इतनी ड्यू की बोतलें खोलें कि कबाड़ बीन बीन के अमीर हो जाओ। हाँ, अमीर हो जाए, ऐसा हुआ भी है। गांव में देखना हो तो दिखा दूं मैं, कई एक ट्रक कम से कम रखा होगा अभी बोतल कबाड़। हाँ, वो भी कुचल के, ऐसा नहीं कि खुला बोतल हो। सबके यहाँ अकोना को बजट रंजीत जी, जैसे गांव को खेती और का रोजगार है? गांव में खेती ही है, रोजगार खेती है और जानवर अपना पालन? मतलब जानवर पालन, घी दूध बेचना। हाँ, घी दूध बेचना। तो इको पैसा अपने अपने कारों में सब ध्यान देते हैं, सब कुछ नहीं। तो इको पैसा ज्यादातर तो यही ड्यू कंपनी ले जा रही है। ड्यू ऐसा है कि मतलब जैसे कोई 10 आदमी का काम है और मतलब आदमी जोड़ के काम कर लेते हैं। जो आपको मजदूरी का लगना है जैसे पैसा, तो वो आपको ठंडा में ही आपका काम चल जाएगा। जैसे रंजीत जी कभी कोशिश की है कि छोड़ा जाए? छोड़ा ऐसे कोई आदत भी नहीं है। जैसे बाहर जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पीना है या मिलना है। अब जैसे आदत आप जैसे डाल लो तो हम जैसे अब 4 दिन हो जाते हैं बाहर चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, वैसे नहीं। हाँ, मिल गया तो पी लिया, नहीं तो गांव आ गए तो फिर गांव में तो वो सिस्टम मतलब वो चलन है। तुम न पियो तो दूसरे ले। अबे तुरंत आ गई थी। बच्चों सब लोग पीते हैं? आप पीते हो? बढ़िया। और राठ में पढ़ा तो राठ में कहाँ मिला था? ये बच्चे भी सब पीते हैं। तो ये अकोना गांव की तस्वीरें हैं और हम आपको बता दें कि ये एक वीडियो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अकोना गांव में किस तरह से वो खुद ही बता रहे हैं कि लती हो गए हैं। और अकोना गांव को अगर इस लत से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि एक चीज़ हर चीज़ की लिमिट होती है, लेकिन अगर सर्दियों में भी हो रही है तो वाकई ये एक नशा है और नशा के साथ ड्यू पिया जा रहा है। तो ये ड्यू हम बता दें आपको कि जहां लोकसभा की कैंटीन है या विधानसभा की कैंटीन है तो वहां पर रंजीत जी ये ड्यू वगैरह सब बैन है। तो क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं, नेतागण हैं हमारे देश के, वो नहीं पीते हैं, उनको पता है कि ये चीज नुकसान है, लेकिन गांव की गरीब जनता है उनके लिए गांव का भेजा जा रही है। जैसे कि कोई चीज है आपको अगर खाने में फायदा करेगी तो वो चीज शरीर में लगेगी जो खाने में फायदा करेगी। जैसे कि पालक है, खाने में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन शरीर के लिए फायदे करेगी। तो जैसे ठंडा है आप पीते हैं, होता गर्म है, अंदर जाएगा तो ये गर्मी ही करेगा। कैसी बात कर रहे हैं? पीने से ही ठंडा है, पियोगे तो ठंड है और बकाया गर्मी करता है। जैसे गर्म चीज पियेंगे तो ठंडी होगी और ठंडी पियेंगे तो गर्म होगी। फिर महाराज और गर्मियन में काय गर्म चीज पिए तो वो तो गर्म ना हो जाए अंदर जाके। अब उसका मतलब हर कोई समझता है। ये सब्जियों में जो जहर आ रहा है, खेती किसानी में यूरिया थोड़ी फायदे के लिए, आज सोचो कि हर घर में बीमारी छाई पड़ी है। तो जैविक देश को बचाना है तो जैविक अपनाना है। बिल्कुल। ये तो कोल्ड ड्रिंक एक मतलब उसका मनोरंजन का साधन भी हो गया और ये धीरे धीरे करके वो आज लत में बदल गया। लत कह लो या नशा कह लो। तो जैसे चाय का ऐसे ही तो रंजीत जी जैसे आपकी देखा देखी बता रहे जखेड़ी गांव भी ट्रेंड कर रहा है। हाँ, गांव वो भी जखेड़ी में चलता है। जखेड़ी भी आपकी कॉपी करने लगा। जी जी, अकोनी ने सिखाया है। कौन ने सिखाया है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। जकाई की अच्छी बात कौन अपने घर में बना? कोई जो थोड़ी कहता है कि हमारी सुमी करो, नहीं तो जब विदेशियन की कंपनी नहीं उनके फायदा हो रहा। फायदा तो हो ही रहो। हाँ। और क्या, हमारा बच्चा पीता है यहाँ का, थोड़ा सा बच्चा भी हो तो ठंडा चाहिए। घर पे आया तो रोता होगा। हाँ, रोता है, दूध नहीं मांगता है। हाँ, ठंडा चाहिए। काहे दूध नहीं मांगते तुम लोग की दूध पीने? अच्छा लगा ठंडा। मीठा 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 मीठी तो चाय भी लगा, चाय पी ले करो। हाँ, एक पास में। हाँ, चाय अच्छी लगा, वो अच्छो लगा। ठंडा कौन सा ठंडा? ड्यू। तुम भी पिया? तुम भी पिया? हाँ, सब बच्चे पीते हैं। तो ये अकोना गांव की तस्वीर है। वो हमने जो पहली खबर दिखाई थी उसी को देखते हुए फिर से अकोना आए थे। अकोना बुंदेलखंड का एक गांव है जहां पर सर्दी हो या गर्मी 12 महीने ड्यू पी जाती हो। इस गांव में ड्यू के लती हो गए हैं। कैसी लगी ये खबर? अभी हाल ही में सभी लोगों ने ड्यू पी है। बहुत धन्यवाद।